वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। इसकी हेडलाइन है इंडिया यूजेस, मतलब भारत उपयोग करता है, टेक को, टेक्नोलॉजी को, टू प्रोग्रेस, प्रगति करने के लिए, नॉट टू, न कि असर्ट। असर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का दावा करना। तो न दावा करने के लिए डोमिनेंस का, डोमिनेंस मतलब क्या होता है, प्रभुत्व, प्रधानता। तो प्रभुत्व के दावा करने के लिए नहीं, भारत यूज करता है, उपयोग करता है टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए। पीएम ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अब हम इसे मेन न्यूज में समझते हैं। न्यू दिल्ली, न्यूज कहाँ से? न्यू दिल्ली से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, सेड, कहा, इंडिया, भारत, कंसीडर्स टेक्नोलॉजी, कंसीडर करता है, मानता है। कंसीडर का अर्थ होता है विचार करना, मानना। तो मानता है टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसको एज ए टूल, किस रूप में मानता है? एक टूल के रूप में मानता है। टूल का क्या अर्थ होगा? साधन या उपकरण। तो एक साधन के रूप में मानता है। टू स्पीड अप, टू स्पीड अप का क्या अर्थ है? स्पीड अप का अर्थ है गति बढ़ाने के लिए। किसकी गति? द नेशंस प्रोग्रेस। तो जो नेशंस, देश का प्रोग्रेस है, विकास है, उसको बढ़ाने के लिए भारत कंसीडर करता है टेक्नोलॉजी को एज ए टूल, एक टूल के रूप में, इसकी गति को बढ़ाने के लिए। नॉट ए मीन्स, अब इसका यह मतलब नहीं है टू असर्ट, कि असर्ट करना, असर्ट मतलब दावा करना। तो दावा करने के लिए इट्स डोमिनेंस, अपनी प्रभुत्व का दावा करने के लिए इसका मतलब नहीं है कि भारत टेक्नोलॉजी को अपनी प्रभुत्व का दावा करने के लिए यूज करता है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड, गवर्नमेंट ने यूज किया है, उपयोग किया है। यूज का कर्म क्या अर्थ होता है? उपयोग करना। तो उपयोग किया है टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है उसको, एज एन एजेंट, एक एजेंट के रूप में। एजेंट मतलब है प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि के रूप में, ऑफ इंक्लूजन, किसके प्रतिनिधि के रूप में? इंक्लूजन के प्रतिनिधि के रूप में, समावेश के प्रतिनिधि के रूप में। इंक्लूजन क्या अर्थ है? समावेश, सम्मिलित। तो उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत ने, आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने यूज किया है टेक्नोलॉजी को। सेड द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वाइल साइटिंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स। अब ये किस दौरान कहा? साइटिंग। साइटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उद्धृत करना, हवाला देना। तो हवाला देते हुए, हवाला देने के दौरान, वाइल का क्या अर्थ है? दौरान, के दौरान। तो किसके दौरान? हवाला देने के दौरान। किसका हवाला दे रहे थे? मल्टीपल एग्जाम्पल्स, कई सारे उदाहरणों का हवाला दे रहे थे। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का क्या अर्थ है? प्रवेश, पैठ। किसका? ऑफ यूपीआई यूज, यूपीआई के उपयोग की, पैठ का। जैम ट्रिटिनी का, जेम पोर्टल का, कोविन पोर्टल का, एंड ई नाम पोर्टल का, अमॉन्ग अदर्स, कई सारे के बीच में। ही ऑल्सो अंडरलाइन, उन्होंने इसे भी रेखांकित किया। अंडरलाइन का क्या अर्थ होता है? रेखांकित करना या प्रकाश में डालना। तो ही ऑल्सो अंडरलाइन, उन्होंने रेखांकित किया, हाउ टेक्नोलॉजी, कि कैसे टेक्नोलॉजी बिकम्स, बिकम्स मतलब बनती है, अ पावरफुल टूल, एक पावरफुल टूल मतलब शक्तिशाली उपकरण या साधन, ऑफ एम्पावरमेंट, किसमें? सशक्तिकरण में। एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण में कैसे टेक्नोलॉजी जो है एक पावरफुल टूल्स बनती है, शक्तिशाली साधन बनता है, वाइल रिमूविंग इनबैलेंस एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। रिमूव करना, रिमूव का क्या अर्थ होता है? हटाना। तो हटाने के दौरान किसको हटाना है? इम्बैलेंस, जो असंतुलन है उसको हटाने के दौरान, और प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, और जो सामाजिक न्याय है उसको बढ़ावा देना। प्रमोट करने का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो हटाने के लिए किसको? जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है उसको, और प्रमोटिंग, बढ़ावा देने के लिए जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, उसको। तो उस दौरान क्या होता है? टेक्नोलॉजी बनता है, टेक्नोलॉजी बिकम्स ए पावरफुल टूल ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली उपकरण बनता है या साधन बनता है। मोदी वाज एड्रेसिंग, मोदी क्या कर रहे थे? एड्रेस कर रहे थे। एड्रेस मतलब संबोधित करना। तो संबोधित कर रहे थे अ फंक्शन, एक फंक्शन को, फंक्शन मतलब कार्यक्रम, समारोह, तो एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। ऑर्गेनाइज्ड, जो आयोजित हुआ था, किस लिए? हेयर, यहाँ, एट प्रगति मैदान,
प्रगति मैदान में फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का क्या अर्थ होता है? मनाना। तो मनाने के लिए द 25th ईयर, 25वां साल ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 25वां साल किसका? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल जो टेक्नोलॉजी दिवस है उसका 25वां साल मनाने के लिए जिसे आयोजित किया गया था कहाँ? प्रगति मैदान में, वहाँ पर एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। विच इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर, जो क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक साल। ऑब्जर्व का क्या अर्थ है यहाँ पर? उसका भी अर्थ मनाना है। तो जिसे मनाया जाता है प्रत्येक साल ऑन May 11। कब मनाया जाता है? May 11 को। टू मार्क, मार्क मतलब किसी चीज़ को यादगार बनाना या चिन्हित करना। तो चिन्हित करने के लिए द सक्सेसफुल पोखरण टेस्ट, सक्सेसफुल का अर्थ सफल, पोखरण टेस्ट परीक्षण ऑफ 1998। तो 1998 का जो सक्सेसफुल सफल पोखरण परीक्षण था उसे याद करने के लिए या उसे चिन्हित करने के लिए हर साल प्रत्येक वर्ष को 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है और इस साल 25वां साल मनाया जा रहा था। ही ऑल्सो लेड, लेड का क्या अर्थ होता है? ले का सेकंड फॉर्म है लेड। तो ले मतलब होता है रखना। तो ही ऑल्सो लेड, उन्होंने रखा द फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन मतलब क्या होता है? आधार शिला। तो उन्होंने आधार शिला रखा एंड डेडिकेटेड, और क्या क्या? डेडिकेट किया। डेडिकेट करने का मतलब होता है किसी को समर्पित करना। तो समर्पित किया है। आगे देखते हैं। टू द नेशन, किसको समर्पित किया? देश को समर्पित किया। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, कई सारी परियोजनाएं, प्रोजेक्ट मतलब योजना, परियोजना। तो कई सारी परियोजनाओं को क्या किया है? डेडिकेट किया, समर्पित किया है। रिलेटेड टू, अब ये किससे संबंधित है? रिलेट टू का अर्थ होता है संबंधित होना। तो किससे संबंधित है? साइंटिफिक, वैज्ञानिक एंड टेक्नोलॉजिकल, और जो प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित है। एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का क्या मतलब होता है? उन्नति। तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिक जो उन्नति है उससे संबंधित है। इन द कंट्री, देश में। वर्थ, वर्थ मतलब उसका कीमत या मूल्य कितना है? मोर देन 5,800 करोड़। कितना उसका मूल्य है? 5,800 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू है, मूल्य है। इन सारी परियोजनाओं की जो रिलेटेड है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उन्नति से। मोदी सेड, मोदी ने कहा दैट कि द पोखरण टेस्ट, जो पोखरण का परीक्षण है, नॉट ओनली हेल्प्ड, वह ओनली मतलब केवल हेल्प किया, हेल्प मतलब मदद करना। तो मदद किया किसमें? इंडिया प्रूफ, इंडिया को साबित करने में। इट्स साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, कैपेबिलिटीज़ का मतलब है क्षमता। तो जो पोखरण का परीक्षण है वह न केवल मदद किया भारत को वैज्ञानिक जो क्षमता है उसको साबित करने के लिए, बट लेकिन आल्सो गेव, दिया। गेव का मतलब क्या है? गिव का सेकंड फॉर्म है गेव। तो यह भी दिया, क्या दिया? अ बूस्ट टू द ग्लोबल स्ट्रेचर। किसमें बूस्ट किया? बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो किसमें बढ़ावा दिया? टू बूस्ट, गेव है बूस्ट टू द ग्लोबल स्ट्रेचर। ग्लोबल स्ट्रेचर का मतलब, स्ट्रेचर का मतलब होता है कद, ऊंचाई। तो जो वैश्विक ऊंचाई है, कद है, उसको भी बढ़ाने में मदद किया। कौन? जो पोखरण का टेस्ट है, पोखरण परीक्षण है, वो ना सिर्फ इंडिया को हेल्प किया बताने में, साइंटिफिक जो कैपेबिलिटी है, वैज्ञानिक क्षमता है, उसको इसके साथ ही साथ यह भी दिया, क्या? बूस्ट किया जो ग्लोबल स्ट्रेचर है, वैश्विक कद है भारत का, ऑफ द नेशन, देश का जो वैश्विक कद है उसका, उसे बढ़ावा दिया। इन अटल जीज वर्ड, मतलब अटल जी के शब्दों में। अटल जी कौन थे? अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। द प्राइम मिनिस्टर सेड, तो अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा, वी हैव नेवर स्टॉप्ड, हमने कभी नहीं रुका है, या हम लोग कभी नहीं रुके हैं। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। तो हम लोग कभी नहीं रुके हैं किस पर? ऑन आवर जर्नी, जो हमारी जो यात्रा है उसमें कभी रुके नहीं हैं। एंड नेवर, और कभी नहीं सरेंडर्ड, सरेंडर का क्या मतलब होता है? आत्मसमर्पण करना। तो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। टू एनी चैलेंजेज, किसी भी चैलेंज के आगे। दैट हैज़ कम आवर वे, जो हमारे रास्ते में आया, जो भी चुनौतियां हमारे रास्ते में आए तो उसके सामने कभी उसके आगे सरेंडर नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया, और ना ही हम अपने जर्नी को रोके कभी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, टू, उन्होंने भी क्या किया? टू मत का क्या अर्थ होता है? भी। तो उन्होंने भी क्या किया? एड्रेस किया
द गैदरिंग, सभा को संबोधित किया। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, तो उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। एंड असर्टेड, और असर्ट किया, असर्ट मतलब दृढ़ता से कहना। तो क्या कहा है, दैट द 1998 पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, जो 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट है, पोखरण परमाणु परीक्षण, गेव अ मैसेज, उन्होंने क्या दिया है, एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है। गेव का मतलब है दिया, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव। तो दिया है एक मैसेज को, संदेश को, टू द वर्ल्ड, किसको, विश्व को, दैट ऑल्दो, हालांकि, इंडिया इज ए पीस, आगे देखते हैं, इंडिया इज ए पीस लविंग नेशन। पीस लविंग का क्या अर्थ होगा, पीस लविंग का अर्थ होगा शांति प्रिय, शांति को पसंद करने वाला। तो भारत कैसा देश है, एक शांति प्रिय देश है। विच बिलीव्स, जो विश्वास करता है, बिलीव्स का अर्थ क्या होता है, विश्वास करना। तो जो विश्वास करता है किसमें, इन वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है। इन इंग्लिश में क्या लिखा है इसको, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है। एंड अहिंसा परमो धर्म, क्या है, अहिंसा परमो धर्म। और किस में विश्वास करता है भारत, अहिंसा परमो धर्म। नॉन वायलेंस इज अल्टीमेट मोरल वर्च्यू, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा है, क्या है, अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब अंतिम, परम, मोरल वैल्यू नैतिक गुण, इसमें भारत विश्वास करता है। इट विल नॉट लेट एनीवन, इट विल नॉट मतलब यह नहीं, लेट का क्या अर्थ होता है, लेट का अर्थ होता है किसी को अनुमति देना या होने देना। तो वह यह क्या करेगा, नहीं होने देगा या नहीं करने देगा, एनीवन, किसी को भी, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। हार्म का क्या अर्थ होता है, नुकसान, तो नुकसान पहुंचाने नहीं देगा किसी को भी। द सोवर्निटी, सोवर्निटी का क्या अर्थ होता है, जो भारत की संप्रभुता, संप्रभुता, तो संप्रभुता को, इंटीग्रिटी अखंडता को, एंड यूनिटी और जो एकता है उसको, ऑफ द नेशन देश की, यूनिटी इंटीग्रिटी और सोवर्निटी मतलब संप्रभुता, एकता और जो अखंडता है उसको हार्म नहीं पहुंचाने देगा किसी को भी। इंडिया हैज़ नॉट ओनली विश्ड, आगे क्या है, इंडिया हैज़ नॉट ओनली विश्ड, इंडिया ने न केवल चाहा है, ओनली का अर्थ है केवल, विश का क्या अर्थ होता है, इच्छा करना, चाहना, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है। तो भारत ने न केवल चाहा है पीस फॉर इटसेल्फ, पीस का अर्थ है शांति, इटसेल्फ मतलब स्वयं, खुद। तो भारत न केवल शांति चाहता है, किसके लिए शांति चाहा है, खुद के लिए, इटसेल्फ के लिए, बट गिवन द मैसेज, क्या है, गिवन द मैसेज, संदेश दिया है, गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन, संदेश दिया है, टू द वर्ल्ड, विश्व को, विजनरीज, क्या दिया है, विजनरीज, विजनरीज का क्या मतलब होता है, दूरदर्शिता रखने वाले, दूरदर्शी, लाइक जैसे कि लॉर्ड बुद्धा एंड फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो क्या दिया है इंडिया, विजनरीज दिया है, जैसे कि विजनरी में दूरदर्शी को दिया है, लॉर्ड बुद्धा और फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। आर इंडियाज़ गिफ्ट, यह क्या है, भारत के गिफ्ट हैं, गिफ्ट का क्या अर्थ है, उपहार, देन, तो भारत के देन है, टू द वर्ल्ड, किसको, विश्व को। वी हैव नेवर इन्वेडेड, इन्वेड का क्या अर्थ होता है, आक्रमण करना, तो हमने कभी क्या किया है, आक्रमण नहीं किया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ना, वी हैव नेवर इन्वेडेड, हमने कभी आक्रमण नहीं किया है, एनी कंट्री, किसी भी देश पर, नॉर और न ही, इन एनस्लेव्ड इट, और न ही कभी उसे गुलाम बनाया। स्लेव का मतलब क्या है, गुलाम, एनस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाना, तो न ही किसी को गुलाम बनाया, न तो किसी देश पर आक्रमण किया है और न ही किसी देश को गुलाम बनाया है। बट लेकिन, द पोखरण टेस्ट गेव ए मैसेज, लेकिन पोखरण का जो टेस्ट है, परीक्षण है, गेव दिया एक मैसेज को, संदेश को, दैट कि वी विल गिव ए रिप्लाई, हम क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे, अगेंस्ट खिलाफ, किसके खिलाफ, एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम के खिलाफ देंगे, टेकन जो लिया जाएगा या जो लिया गया, अगेंस्ट आवर डिग्निटी, जो हमारे, जो डिग्निटी मतलब इज्जत, गरिमा, तो जो हमारे गरिमा के खिलाफ कोई भी अगर कदम उठाया जाएगा तो उसको हम, प्रत्येक कदम को क्या करेंगे, जवाब देंगे, सेड सिंह, सिंह ने कहा, सिंह मतलब राजनाथ सिंह से है यहाँ पर। तो यही था न्यूज़, उम्मीद है आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।